हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में। ओके, और मेटलर्जी क्या है वो भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी मेटल और नॉन मेटल की क्या है। बराबर, मेटल क्या चीज़ है, नॉन मेटल क्या चीज़ है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी से हमें पूरा समझ में आएगा। तो देखो, सबसे पहले ये साइड जो है मेटल की प्रॉपर्टीज लिखेंगे, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, वो याद रखना। और यहाँ पर हम लिखेंगे नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी। नॉन मेटल्स, अरे मेटल्स, ठीक है। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है बच्चों, देखो यहाँ पे हार्डनेस जो रहता है, बराबर। तो मेटल में जो हार्डनेस है बहुत ज्यादा रहता है, तो ये हम यहाँ पे इसको सिर्फ हार्ड भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मेटल आर हार्ड एंड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। ये ब्रिटल होते हैं, मतलब जल्दी से अगर इनको हमने किसी हैमर से अगर मारा तो ये एकदम चकनाचूर हो जाते हैं, तो इसको कहते हैं ब्रिटल। अगर हमने मेटल पे अगर किसी हैमर से हैमरिंग किया तो वो एकदम चकनाचूर नहीं होते, तो इसलिए इसको हार्ड कहते हैं, ठीक है। देन सेकंड जो है लस्टर। ओके, तो मेटल को लस्टर होता है। लस्टर मतलब शाइन या फिर शाइनी सरफेस, उसको शाइनी सरफेस होता है मेटल्स को। सभी मेटल्स की जो सरफेस है शाइनी रहती है अगर प्योर फॉर्म में आप उसको देखोगे तो। देन जो नॉन मेटल है वो रहते हैं नॉन लस्ट, मतलब इसको हम लिखेंगे डू नॉट हैव लस्टर। डू नॉट हैव लस्टर, मेटल को लस्टर या चमक नहीं रहती है। देन थर्ड थिंग देखेंगे यहाँ पे, ये मेटल्स जो है वो डक्टाइल रहते हैं। डक्टाइल मतलब ड्रॉन इनटू वायर, ड्रॉन इनटू वायर, मतलब इसके हम वायर फॉर्म कर सकते हैं मेटल से। तो ये जो है जो नॉन मेटल है वो इसमें जो है डू नॉट हैव डक्टिलिटी, मतलब डक्टिलिटी जो प्रॉपर्टी है, डक्टाइल ने जो है वो नॉन मेटल्स में नहीं होता है। देन फोर्थ वन जो है बच्चे देखो यहाँ पे, ये है मैलिएबल। मेटल्स आर मैलिएबल, मतलब इसको अगर हम बीट करेंगे तो बीटन इनटू शीट, इसका एक शीट फॉर्म हो जाएगा। हम इसका एक शीट फॉर्म कर सकते हैं पतला सा, तो उसको ये जो प्रॉपर्टी है तो इसको हम मैलिएबल कहते हैं। तो नॉन मेटल में ये नहीं रहता है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पे डू नॉट हैव मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी, ओके। तो ये बातें हम यहाँ याद रखेंगे। और फोर्थ वन है कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो जिस तरह से हम यहाँ पे वायर फॉर्म कर सकते हैं, तो वायर में से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, ठीक है। तो इसमें हीट का भी गुड कंडक्टर रहता है और इलेक्ट्रिसिटी का भी। तो नॉन मेटल जो है ये बैड कंडक्टर रहते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। देन सिक्स्थ वन देखो बच्चों, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। तो मेटल्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई रहता है, तो यहां हम लिखेंगे हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो यहां पर आएगा मेटल्स का जो है उसका लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। देन सेवेंथ नंबर का, हाँ, तो इसकी जो डेंसिटी रहती है हाई डेंसिटी, जो मेटल्स रहते हैं उनकी डेंसिटी हाई रहती है, और जो नॉन मेटल रहते हैं उसकी डेंसिटी लो रहती है। एट नंबर का, जनरली एट रूम टेम्परेचर, एट रूम
टेम्परेचर, शॉर्ट में लिखता हूँ, एट रूम टेम्परेचर मेटल्स आर इन सॉलिड फॉर्म, मेटल्स आर इन सॉलिड फॉर्म। बट ये जो नॉन मेटल है बच्चों, तो ये एट रूम टेम्परेचर वो गैसियस फॉर्म में रहते हैं, गैसियस फॉर्म या फिर सॉलिड फॉर्म, दोनों से गैसेस या। देन 9 नंबर का जो है कि जो मेटल्स है उनमें सोनरस, मतलब वो सोनरस रहते हैं, मतलब प्रोड्यूस साउंड, और ये दे डू नॉट प्रोड्यूस साउंड, डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। तो ये जो 9 प्रॉपर्टी है ना बच्चों, तो ये हम यहाँ पे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर समझो इसके बारे में कोई डिफरेंशिएशन आया तो कोई भी आपको 4 या फिर 6 प्रॉपर्टी लिखनी होगी, 3 मार्क के लिए या तो 6 प्रॉपर्टी, 2 मार्क के लिए या तो 4 प्रॉपर्टी आपको लिखना है, इसमें इस तरह से डिफरेंशिएशन बताना है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि इसमें कुछ एक्सेप्शन है, तो देखते हैं एक्सेप्शन क्या क्या है। देखो मेटल्स आर जनरली हार्ड रहते हैं, लेकिन ये जो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये जो मेटल है बहुत सॉफ्ट होते हैं, इनको हम नाइफ से भी कट कर सकते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं। तो ये बात याद रखेंगे हार्डनेस के बारे में। ओके, तो नॉन मेटल्स आर जनरली ब्रिटल होते हैं, लेकिन कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन उसका जो एलेक्ट्रॉन्स है डायमंड, वो डायमंड एकदम हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। तो ये एक्सेप्शन यहाँ पे हम याद रखेंगे डायमंड का। ठीक है बच्चों, चलो आगे चलते हैं। लस्टर मतलब शाइनी सरफेस। ओके, तो सभी मेटल का जो सरफेस है वो शाइनी होता है। अगर आप उसको अच्छे से पॉलिशिंग करोगे सभी मेटल को, तो उसको हम ग्रेश, सिल्वरी ग्रेश कलर के सभी मेटल हमको दिखेंगे, और एक्सेप्ट वो गोल्ड एंड कॉपर ब्राउन कलर का है, गोल्डन कलर का है। तो ये याद रखेंगे। तो डू नॉट हैव लस्टर, नॉन मेटल को लस्टर नहीं रहता है, लेकिन वापस वही एक्सेप्शन आएगा डायमंड का, क्योंकि वो शाइनी रहता है। ठीक है, देन डक्टाइल के बारे में कोई उनका एक्सेप्शन नहीं है, और यहाँ पे दोनों में भी, और मेलिएबिलिटी का भी नहीं। देन गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी की बात की जाए तो सभी मेटल में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, लेकिन यहाँ पे एक नॉन मेटल है, मैंने अभी बताया कि कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन है ग्रेफाइट, उसमें से क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होता है। तो ये ग्रेफाइट है जो कि गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, और एक्सेप्शन है। देन हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड लो बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करते हैं तो देखो बच्चे यहाँ पे सबसे पहले याद रखेंगे हम गैलियम और सीजियम। ये तो मेटल है कि इसका लो मेल्टिंग पॉइंट बहुत, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत लो होता है। वो अगर हमारे पाम पे भी रख दिए जाए तो क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। देन इसमें सोडियम, लिथियम और पोटेशियम भी ये भी इसमें आ जाएंगे, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, देन लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करेंगे तो वापस वहां पे डायमंड आएगा कि ये डायमंड ऐसा एक्सेप्शन है कि जिसका मेल्टिंग पॉइंट एकदम हाई है। ओके, देन और इसमें हाई मेल्टिंग पॉइंट तो आएगा टंगस्टन का, जिसका सिंबल है W, तो याद रखेंगे हम टंगस्टन। तो हाई डेंसिटी के बारे में बात करेंगे तो ये जो सोडियम, लिथियम, पोटेशियम जो है, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इनकी डेंसिटी लो है, ये एक्सेप्शन है। और लो डेंसिटी की बात करेंगे यहाँ पे तो नॉन मेटल की लो डेंसिटी रहती है, लेकिन एक्सेप्शन है डायमंड बहुत बार आ चुका है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो इसकी डेंसिटी भी हाई होती है। देन एट रूम टेम्परेचर ये जो मेटल्स है वो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं, एक्सेप्शन Hg। मर्क्यूरी जो है वो लिक्विड स्टेट में रहता है एट रूम टेम्परेचर। एंड इसमें जो है ब्रोमीन जो है वो रहता है Br, ब्रोमीन ये लिक्विड स्टेट में रहता है, ना कि गैसियस और सॉलिड स्टेट में। जनरली नॉन मेटल तो गैसियस और सॉलिड स्टेट में, लेकिन ब्रोमीन है वो याद रखेंगे।
लस्टर में डायमंड भी है और एक और है आयोडीन। ब्रोमीन की वजह से मुझे याद आया आयोडीन। तो आयोडीन को भी लस्टर रहता है, ये बात हम याद रखेंगे, आयोडीन। देन सोनोरस की अगर बात करते हैं तो मेटल्स आर सोनोरस और नॉन मेटल्स आर डू नॉट प्रोड्यूस साउंड। इस तरह से हम ये पूरी बातें यहाँ पर मेटल और नॉन मेटल के बारे में याद रखेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात की है, हमने जो देखा ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टी है। थैंक यू।